रिपेयर वाला खोल के देखता है ना, जब पीछे से ढक्कन वगैरह, तो अंदर देखता भाई साहब मदरबोर्ड रो रहा होता है, आईसी अलग अलग चिल्ला रही होती है, भाई मुझे बचा, 1 घंटा हो गया ये बंदा पानी में खेलता रहा, इसे रैम नहीं आया, भाई साहब आप बचा लो। चार्जिंग आईसी अलग बोलती रिपेयर वाले को, भाई इस बंदे ने आधा घंटा चार्जिंग पे भी लगा के रखा, हालांकि मेरे अंदर पानी था। कुछ आईसियां जल भुन के साइड हो रखी होती हैं, वो कहते हैं रिवॉल्व करके देखो तो एक बार देख लेना, वरना मैं तो मर चुकी, मुझसे तो उम्मीद रखना। जय हिंद दोस्तों। नया फोन हो या फिर आपके पास हो पुराना फोन, 5 टिप्स तो बनती है। सबसे पहली टिप्स आपको बताता हूँ टेम्पर्ड गिलास के बारे में। आप अपने मोबाइल फोन में टेम्पर्ड गिलास लगाने जब मार्केट में जाते हो ना, मार्केट वालों ने गदर मचा रखा मार्केट में। कई बार है ना, बड़ी मार्केट में आपको डब्बे रखे हुए बंदे दिखाई देंगे, उन्होंने लिख रखा होगा 30 रुपए 20 रुपए टेम्पर्ड गिलास, ठीक है। वो टेम्पर्ड गिलास वाले आपके मोबाइल फोन का जब टेम्पर्ड उतारेंगे ना, देखो आपको एक मोबाइल का टेम्पर्ड गिलास है ना, उसी तरीके से उतार कर दिखाता हूँ। देखो यहाँ साइड से थोड़ा सा ऐसे उठा के ना, फिर वो हाथ से ऐसे खींचेंगे, देखो ऐसे लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बस आपको समझाना बहुत जरूरी है। देखो इस तरीके से निकालेगा टेम्पर्ड गिलास। टेम्पर्ड गिलास है ना, निकालते निकालते है ना, अब आपको एक चीज दिखाता हूं, आपने नोटिस ना करी हो तो। देखो यहाँ से डिस्प्ले निकलने लगी ना, ये लाइव करके दिखा दिया मैंने। और आपको एक चीज और दिखा दूं तो लो भाई, इसकी डिस्प्ले भी गई। दिखाना ज्यादा जरूरी था, कोई बात नहीं, डिस्प्ले तो मैं डाल लूंगा, मेरा तो खैर काम ही है। डिस्प्ले भी गई साइड से। तो सब्सक्राइब कर लेना यार, नहीं तो मेरा हो जाएगा नाश। चलो कोई नहीं। आपका फोन के जब भी ऐसे ऐसे टेम्पर्ड गिलास निकालने लगे ना, भाई बोल देना ओ भाई रुक जा, हाथ मत लगाइए फोन में, वापस ले लो अपने फोन को, ठीक है। पता क्या होगा, आपके फोन की डिस्प्ले ढीली हो जाएगी और टूट भी सकती है, जैसे ये टूट गई। और आप जब उसको बोलोगे ना भाई ऐसे मत निकालो, आपको बोलेगा भाई मेरा है ना रोज का काम है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो ऐसे करे, मगर उसका तो रोज का काम है। मगर भाई वो बंदा गेम खेल जाता है, आपको बताऊं क्या, जरूरी नहीं है आप डब्बे वालों के पास जाओ वो ये काम करेंगे, नहीं, दुकान वाले भी ऐसा काम करते हैं भाई। इसी तरीके से अगर आपके मोबाइल का टेम्पर्ड गिलास निकाल दिया ना, तो डिस्प्ले ढीली हो जाएगी। इसमें तो उसका फायदा हुआ ना, 2-3 दिन बाद आप जाओगे भैया ये ना डिस्प्ले निकल रही है इसकी, है ना पेस्टिंग कर दो, 150-200 रुपए आपसे फिर से ले लेगा। वो 30-40 रुपए वाला टेम्पर्ड गिलास आपको कितना महंगा पड़ा। तो इसलिए ध्यान रखना, इस तरीके से टेम्पर्ड गिलास नहीं निकाला जाता। टेम्पर्ड गिलास निकालने के लिए मैंने अपने चैनल पे प्रॉपर वीडियो बना रखी है, वैसे भी आपको बता देता हूँ, किसी कार्ड या टाइट प्लास्टिक की मदद से टेम्पर्ड गिलास निकाला जाता है। तो सबसे पहले टिप्स तो ये ध्यान रखना इस चीज का यार, बहुत सारे बंदे पता नहीं, मैं कई बार ना मार्केट जाता हूँ देखता हूँ, वो खड़े खड़े अपने मोबाइल को देखते रहते हैं ऐसे, और भाई वो बंदा उनके उसके मोबाइल का नाश कर रहा होता है। आपने टेक्निकल बिट्टू फोन को सब्सक्राइब किस लिए कर रखा है, तो आपको ये बातें तो पता होनी चाहिए। चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। खाना खाते वक्त ना, अगर आपके हाथ में तेल वगैरह लगा हुआ है ना, तो आप अपने मोबाइल फोन को मत छुआ करें, क्योंकि इसकी जो साइड की जो पेस्टिंग है, अब तो ये निकल गई यार, अब तो इसे निकाल के दिखा देता हूँ, देखना पूरी वीडियो यही फोन बनवाएगा। साइड की जो पेस्टिंग होती है ना, साइड की जो गमिंग होती है, इसको आप कह लीजिए गैस्किट फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर अगर हल्का सा भी तेल लग जाएगा ना, इसकी गमिंग छूटनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए खाना खाते वक्त ना अवॉइड कीजिए अपने मोबाइल फोन को छूना। आप वॉइस कंट्रोल वाला कोई ऑप्शन लगा लीजिए अपने मोबाइल फोन में। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जिसकी वजह से आप दुकान पे पहुंच जाते हो, रिपेयर वाला आपको लूट लेता है। तीसरी टिप्स की तरफ चलते हैं। भाई कंपनी वाले ने कितने आपको कोई भी फोन पानी में गिरा कर दिखाए, या फिर हाथ से या गाड़ी चढ़ा के दिखाए, उस पर ट्रक चढ़ा दे, आप पानी में मत गिराना भाई। पानी में गिरने के बाद है ना कुछ दिक्कत आएगी जरूर। उसकी जो सील होती है ना, जिनको ये आईपी रेटिंग देते हैं, ये बोलते हैं रबड़ वाली सील, और भी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, वो जो सील होती है ना, उन सील पे वो पानी जाके जम जाता है। उस वक्त तो खराब नहीं होगा, मगर जब आप घर से बाहर निकलोगे ना, और मान लीजिए बाहर धूप निकल रखी है, तो वो जो पानी है ना सील पे लग गया था ना, धीरे धीरे वो पानी कार्बन का रूप ले लेगा, और आपके मोबाइल फोन में शॉर्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। और फिर हल्की सी भी शॉर्टिंग हुई, कोई प्रॉब्लम हुई ना, आप जाओगे सर्विस सेंटर, ये बंदे इतने चालू होते हैं, जहां जहां से पानी जाने का रास्ता होता है ना मोबाइल फोन में, वही स्टिकर लगा देते हैं अपना व्हाइट कलर का, वो रेड हो जाता है भाई, सब पानी लगते हैं। उसके बाद आप सर्विस सेंटर जाओगे, वो कहेंगे भाई गारंटी नहीं, गारंटी तो खत्म कर ली तुमने। तो इस तरह कह के आपको मना कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पानी से बचा के। अब आती है चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। आपने जैसे कि कोई नया फोन खरीद लिया, 10 से 15 दिन बाद फोन के अंदर कोई दिक्कत आ गई, आपको थोड़ा सा भी महसूस होने लगे ना, फोन हैंग हो रहा है, या फिर कोई लैग हो रहा है, या कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैमरा हीटिंग इशू बता रहा है, या कुछ भी बता रहा है, आप फौरन उसी दिन भाई छुट्टी करो काम से, चाहे कुछ भी करो, आप कोशिश करो अपना टाइम निकालकर सर्विस सेंटर जाने की। उसी टाइम करा लोगे ज्यादा अच्छा, वरना मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि फोन में दिक्कत है, अब फोन अच्छा भला सही सलामत है, मान लीजिए अब दूसरा फोन कोई उठाते हैं, भाई इसे नहीं तोड़ूंगा मैं, अब मान लीजिए फोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे पास आता कस्टमर, मैं उसको बोलता हूँ भैया अभी तो गारंटी में है ना, अभी नया ही तो लिया आपने, सीधा सर्विस सेंटर चले जाओ। तो वो बंदा क्या करता है, कंजूसी करता है, भैया मेरी ना संडे को छुट्टी रहती है, संडे चला जाओ। अब मैं कहा ठीक है भाई चले जाओ, तेरा फोन है भाई, तेरा टाइम है, जब मर्जी जा। संडे आने में 3-4 दिन बाकी होते हैं, और अक्सर मैंने ऐसा देखा शनिवार के दिन आ जाता मेरे पास फोन की डिस्प्ले टूटी हुई। अब उसके बाद वो जो प्रॉब्लम पहली वाली थी वो तो बनी रहेगी, अब फोन की डिस्प्ले भी टूट गई, अब गारंटी खत्म। तो इसीलिए ध्यान रखना, इंस्टेंटली जब भी कभी फोन के अंदर दिक्कत आ जाए ना, और अंडर वारंटी में आपका मोबाइल फोन है, 1 साल की वारंटी मिलती है, तो 1 साल पड़ा गारंटी का यार, चला जाऊंगा नहीं भाई, अगले ही दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता मोबाइल फोन के साथ।
ये बहुत बार देखा मैंने, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप सब्सक्राइब कीजिए, अभी और भी टिप्स आपको बताने वाला हूं। अब आती है हमारी मेन और इंपॉर्टेंट टिप्स, जिस टिप्स की वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाई है। भाई सर्विस सेंटर जब जाते हैं ना, तो वहां पर प्यार से बात करनी होती है, ना कि ऐंठ के बात करनी होती है। बहुत सारे बंदे हैं ना, जाएंगे और मोबाइल फोन उनके हाथ में होंगे, वो कहेंगे ये देखो यार ये प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे फोन में। ये कोई तरीका नहीं होता भाई बात करने का। ठीक है, आपको एक चीज बताता हूँ, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, अब मान लीजिए पीली बत्ती होती है, उसके बाद रेड बत्ती होती है। अब पहले पीली रेड लाइट होती है और उसके बाद रेड लाइट आती है, तो आपके रेड लाइट तक पहुंचते पहुंचते रेड लाइट हो जाती है, उसके बाद रेड लाइट आप क्रॉस कर जाते हो, आगे जाके कोई पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है। अब उसके बाद है ना, आप अगर उससे बहस करोगे तो भाई पक्का चालान बना देगा। अगर आप रिक्वेस्टली कुछ बात करोगे ना, सर गलती होगी मैंने ध्यान नहीं दिया, स्पीड ज्यादा थी, अगर मैं रोक देता तो पीछे से कोई बंदा ठोक देता। तो इस तरीके से अगर आप प्यार से समझाएंगे ना, ट्रैफिक वाले भी इंसान ही होते हैं, कोई एलियन नहीं होते, रोबोट नहीं होते जो उनको कह दिया गया वो करेंगे ही करेंगे। भाई साहब बिल्कुल प्यार से बात करके आपको कहेंगे जाओ बेटा कोई बात नहीं, आगे से मत करना। तो ये होता प्यार का नतीजा। और यही चीज आपको बोलना चाहूंगा सर्विस सेंटर जाते वक्त। सर्विस सेंटर जाके पता नहीं बंदे क्यों चौड़े हो जाते हैं। भाई एक फोन का खरीद लिया 10,000 का, ये सोचते हैं कि भैया उन्होंने सर्विस सेंटर ही खरीद लिया। भाई अगर बंदे की गलती हो तो बताई तो जाएगी। सर्विस सेंटर वालों की गलती थोड़ी होती है, कंपनी की गलती होती है। वो मोबाइल फोन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्यूसी पास में उनकी दिक्कत थी, सर्विस सेंटर वालों की थोड़ी। वहां लड़के लड़कियां काम कर रहे होते हैं बेचारे अपनी सैलरी पे, वो भी रोजी रोटी कमा रहे होते हैं। वहां जाके कई बंदे है ना, एक बंदा वीडियो बनाने लगेगा, देखो ये देखो सर्विस सेंटर वालों ने क्या क्या कर रखा है, देखो सर्विस सेंटर, इनकी बात करने की तमीज, ये कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ऐसे क्या बात है भाई, ऐसे नहीं होता। भाई प्यार से अगर बात करोगे तो बंदा कोई समझेगा भी। मैं आपको अपना ही अगर एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं जाता हूं बड़े प्यार से बात करता हूं जिस बंदे से, वो बंदा इतनी प्यार से बात करेगा, चाहे उसका भले दिमाग खराब हो रखा हो, वो बंदा है ना फौरन उठेगा और अपने सीनियर से कुछ सलाह लेके आएगा। उसकी कोशिश ही रहेगी कि इस बंदे का काम करके देना। आज प्यार से बात करने का ये नतीजा होता है। और गुस्से में करेंगे ना तो फिर भाई रूल इज रूल, फिर वो अपनी पॉलिसी दिखा देते हैं कि सर ऐसा है, वाटर डैमेज है, जा सकते हो आप, गारंटी नहीं है, कर लो जो करना हो। फिर सीधा यही कहेंगे भैया, है ना। तो ऐसा काम ना करें भाई। तो सर्विस सेंटर जाते वक्त ना भाई कह रहा हूँ प्यार से बात किया करो, आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आपकी गलती भी होगी ना, फोन गिरा भी होगा कहीं से, स्क्रैच या डैमेज वगैरह भी होगा, तो बंदे करवा देते हैं अगर प्यार से बात की जाए तो। ठीक है। और ये जो फोन लेके वीडियो बनाने सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं बहुत सारे बंदे, उनका एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरी दुकान पे 2-3 लड़के आए, ब्लॉगिंग करते थे, हाथ में स्टिक ले रखी थी 50 रुपए वाली, उसमें फोन लगा रखा था। और उसके बाद मेरे मुंह पे बिल्कुल फोन कर दिया, कह के भाई बताइए Redmi 9i की डिस्प्ले कितने की है। तो मैंने कहा भाई 750 रुपए की, हालांकि है ही 750 रुपए की। मैं कह रहा हूँ करोल बाग में भी 750 रुपए की। मैंने 50 रुपए फालतू नहीं बताया उस बंदे को, कि मैं कोई नहीं, बच्चे हैं कुछ ब्लॉगिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है पूछे। तो बंदे ने पता क्या बोला, कह रहा क्यों लूट रहा है यार, 500-500 रुपए की तो डिस्प्ले मिल जाती है। तो उसे बंदे को खुद नॉलेज नहीं है डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले कहाँ मिलेगी, कितने की मिलती है। हालांकि मैंने होलसेल रेट बता दिया था उसको, 750 से कम की नहीं है, और अभी भी नहीं है इससे कम की। तो आजकल ना हर कोई बंदा इंटरनेट पे वीडियो देखने के बाद ना, वो ज्यादातर लफंडर आजकल अपने आप को सौरव जोशी बनने की सोचते हैं। और वो तीनों बंदे ऐसे भाई साहब ना, कपड़े ढंग के उनके, वो ऐसे बंदे हैं जैसे रोड किनारे पे वो मांगने वाले होते हैं ना, उस तरीके के बंदे। भाई उनके कपड़े मैले कुचले और भाई साहब बाल बिगड़े हुए, मतलब जिस गली से गुजरे बच्चे डर जाए। अब आता हूँ भाई अपनी तरफ से एक आपको टिप्स देता हूँ। भाई मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाकर क्या कहना, अगर आपका फोन पानी में गिर जाए तो वहां आपको सच बोलना है या झूठ बोलना है, या आपको बात घुमानी है, क्या करना। भाई मैं आपको सिंपल तरीके से कह रहा हूँ, अगर किसी भी मोबाइल रिपेयर शॉप पे जाओगे ना, अगर आपको अपना फोन ठीक कराना है ना, तो सच बोला करो। काफी सारे कस्टमर हैं, देखो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, कोई बंदा फोन लेके आता है और वो सीधा मेरे को बोल देता है कि भैया मेरा फोन है ना पानी में गिर गया, आधा 1 घंटा हो गया, भाई प्लीज इसको खोल के ना सर्विस कर दो, इसकी आपका सर्विस चार्ज पूरा मैं पे कर दूंगा। तो इस तरीके से प्यार से जब बात होती है ना, तो भाई फिर रिपेयर वाला है ना दिल से लग जाता है उस मोबाइल फोन को ठीक करने। वो उसे उठा के मानेगा, वो उस फोन को ऑन करके मानेगा, सारी सर्विस कर देगा, पेट्रोल से पूरा मदरबोर्ड धो के चार्जिंग बोर्ड भी धो देगा, और उसके बाद डिस्प्ले पे से भी पानी साफ कर देगा, सारे काम कर देगा आपके, अगर आप प्यार से बात करते हैं। अब आते हैं दूसरे कस्टमर की तरफ। कई बार ऐसा होता है दूसरा कस्टमर दुकान पे आता है, तो वो आके झूठ बोलेगा, वो भाई पानी में गिरा ही नहीं, गिर ही नहीं सकता मेरे हाथ से, तो वो मैं तो भाई साहब बिल्कुल संभाल के रखता हूँ, मुझे यूज करना होता है जब अलमारी से निकालता हूँ, वरना अलमारी में रखा रहता है ये। मतलब इतनी झूठ बोलने की कोशिश करते हैं बंदे। और उसके बाद फिर रिपेयर वाला खोल के देखता है ना, जब पीछे से ढक्कन वगैरह, अंदर देखता भाई साहब मदरबोर्ड रो रहा होता है, आईसियां अलग अलग चिल्ला रही होती हैं, भाई मुझे बचा, 1 घंटा हो गया ये बंदा पानी में खेलता रहा, इसे रैम नहीं आया, भाई साहब आप बचा लो। चार्जिंग आईसी अलग बोलती रिपेयर वालों को, भाई इस बंदे ने आधा घंटा चार्जिंग पे भी लगा के रखा, हालांकि मेरे अंदर पानी था। कुछ आईसियां जल बुन के साइड हो रखी होती हैं, वो कहते हैं रिवॉल्व करके देखो तो एक बार देख लेना, वरना मैं तो मर चुकी, मुझसे तो उम्मीद रखना। तो इस तरीके से पूरा फोन फूका हुआ होता है और बंदा झूठ बोल रहा होता है कि नहीं भाई पानी में नहीं गिरा, मैं तो बड़ा संभाल के चलाता हूँ। फिर बाद में जब उसे बताया जाता है कि भाई पानी, ये तो पानी इसके अंदर है, वो कहता है वो पता नहीं बच्चों ने डाल दिया होगा।
हालांकि अगर वो सच बोलता ना तो पहले बंदा कोशिश करता भी रिपेयर वाला, मगर बाद में कोशिश नहीं करेगा, वो सोचेगा भाई बंदा झूठ बोल रहा था, उसका भी दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि शांत स्वभाव से जब किसी से बात की जाए ना तो वो बंदा है ना आपसे शांति से ही बात करेगा, है ना। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ, अगर आपको ना मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है कभी, तो आप बड़े प्यार से जब उससे बात करेंगे ना तो वो इजीली आपसे भी प्यार से बात करने लग जाएगा। मगर कुछ बंदे क्या करते हैं भाई, फोन मिला के मेरे अंकल है, मेरे अंकल से बात करो, बस और चिढ़ जाता है भाई बंदा। ठीक है, वो तो आपको मैंने आज तकरीबन 6 टिप्स दे दी, ऐसी और टिप्स आपको आगे भी मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए मेहमान है तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। कमेंट करके मुझे बताना कोई चीज मैंने छोड़ दी हो तो, नया फोन या पुराना फोन आपके पास हो तो क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि दिन ब दिन जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़ती जा रही है ना, उनके फायदे की और कौन कौन सी बातें हो सकती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय